आत्म की ज्योति हमेशा शुक्ल होती है। आत्म की ज्योति क्या होती है? शुक्ल होती है। और जब ज्योति शुक्ल हो जाती है तो वो शिवत्व को प्राप्त, क्या संगम है! आत्म, शुक्ल, शिव, बस यही हमारा स्वरूप है। इन तीन महापुरुषों में हमारा स्वरूप समाया हुआ है। आत्म प्रभु इस युग के भगवान, शमन संघ के प्रथम पट्टधर, ज्ञान के देवता, 32 आगम कंठस्थ, चलती फिरती लाइब्रेरी कहते थे उनको। चलती फिरती लाइब्रेरी है। एक बार तत्कालीन पंजाब का मुख्यमंत्री सच्चर सिंह भगवान के चरणों में आया। ये पंजाब की धरा की एक अद्भुत पुण्यवाणी है। आमंत्रण नहीं देना पड़ता। वहां सीएम को, नेताओं को, वो दौड़े दौड़े संतों के पास आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसी वो पावन धरा है। मैं आज सुबह एक चिंतन कर रही थी। नॉर्थ, उत्तर भारत एक सागर है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा जन्म वहां हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक दृश्य दिखाना चाहती हूं। उत्तर भारत एक सागर है। जो भी नदी जाती है वहां समाहित, वो सागर सबको स्वीकार करता है, सबको। वहां पर किसी तरह की कोई पंथ और संप्रदाय, और मैं देख रही हूं वहां जाकर अब कुछ कट्टरता, मुझे दर्द होता है, पीड़ा होती है। जो लोग गए उन्होंने कट्टरता फैला दी। इतने समय में क्या वहां पर ज्ञानी क्रिया वाले आचार्य भगवान के सामने सबकी क्रिया पानी भरती है। आचार्य आत्मा राम जी महाराज के ज्ञान के सामने, उनके चरित्र के सामने वो महापुरुष हुए। और वहां पर आज तक कोई संप्रदाय नहीं था। सबका मिलजुल कर रहना ये सागर है। सब नदियां आकर उसमें समाहित। अब यहां से जो जा रहे हैं वो संप्रदाय फैला रहे हैं। ये भगवान का अनेकांतवाद नहीं है। आचार्य भगवान श्री आत्मा राम जी महाराज ने अनेकांतवाद को पूर्णतः प्रसारित किया। 36 कौम उनके चरणों में वंदन करने आती थी। ये भगवान महावीर का अनेकांत। और अब यहां से जाने वाले वहां अपने संप्रदाय के स्थान तक बना रहे हैं। कितनी हैरानी की बात है। और वहां के वो भोले लोग, मुझे नहीं लगता कि उत्तर भारत से आए हुए किसी संत ने यहां पर कोई अपनी संप्रदाय का ऐसा स्थान बनाया हो। कहीं पर भी संत आए, बड़ी कड़वी बात है, लेकिन कहने से चूकूंगी नहीं, क्योंकि मैं इस शासन का अन्न खा रही हूं। इसलिए ये बताना बहुत जरूर है। और अपनी पीड़ा आप लोगों को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? मैं अवलोकन कर रही थी उस पावन भूमि का, उस सागर का। ऐसे महापुरुषों की वो जन्मभूमि है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी क्रिया श्रेष्ठ है और तुम निकृष्ट हो। अपने आप को श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ जो कहता है वही सबसे बड़ा क्या होता है? वो कट्टरता फैलती है। पहले भी मैंने कहा था, कट्टरता अनेका क्या है? आतंकवाद है। जहां कट्टरता है वहां आतंकवाद है। वही आतंकवाद का स्वरूप देख लो। संत के जीवन में भी जो कट्टरता फैला रहा है वो आतंकवादी है, सचमुच है। पर जहां इतने नगाड़े बज रहे हैं, छोटी सी तूती को सुनने वाला, नगाड़ों की आवाज में बेचारा कोई छोटी सी पिपनी तूती लेकर जाए तो वहां वो लुप्त हो जाती है। आचार्य
आत्माराम जी महाराज के चरणों में और एक और चिंतन चल रहा था। देखो, पहले संगठन के लिए पद छोड़े जाते थे। क्या? पहले संगठन के लिए पद छोड़े जाते थे, आज पदों के लिए बंटवारा, संगठन तोड़े जा रहे हैं। ये कैसा समय आ गया है? कौन कहेगा हम महावीर के संत हैं? कौन कहेगा? संगठन के लिए त्याग करने वाले उन महापुरुषों को याद करके आंखें नम हो जाती। सच्चर सिंह, वो मुख्यमंत्री, आया और आकर भगवान को वंदन करके कहने लगा, भगवान कृपा करो, राह में कांटे ही कांटे हैं। भगवान मुस्कुराकर कहने लगे अपनी आत्मा की ज्योति को प्रकट करते हुए, सच्चर सिंह, कांटों को फूलों में बदल दो, कांटों को फूल बना दो, फूलों में बदल दो। ध्यान से सुनना, ऐसे आचार्य भगवान जिस सभा में, जिस सम्मेलन में उनको आचार्य घोषित किया था ना, वो उस सम्मेलन में गए भी नहीं थे। ये पद होता है, ये आचार्य पद होता है। सच्चर सिंह कहने लगा, भगवान कोशिश तो करता हूं, लेकिन जिसको जो भी बात कहता हूं कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। क्या? सुनते जाना, कि जिसको जो भी बात कहता हूं कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है। आचार्य भगवान कहने लगे, सच्चर सिंह, एक बात सुनो। एक राजा था। वो राजा क्या करता था? एक मंत्री नियुक्त करता और हर 5 वर्ष के बाद उस मंत्री को मैदान में लेकर जाता और कुत्तों को छोड़ देता। वो कुत्ते नोच नोच कर उसको मार डालते। ऐसा क्रम चल रहा था। एक ब्लिष्ट, नौजवान, सुंदर, खूबसूरत युवक आ गया, मंत्री बन गया। अब उसने सबसे पहले ये पूछा कि कुत्ते कहाँ हैं? क्या? कुत्ते कहाँ हैं? कुत्तों के पास वो खाने की बहुत सारी चीजें लेकर गया। रोज उनके पास जाता, उनको खिलाता। अब कुत्ते तो पूंछ हिलाते हुए दोस्ती हो गई, और 5 वर्षों में तो इतनी पक्की दोस्ती हो गई। अब वो दिन आया, 5 वर्ष पूरे हो गए और कुत्तों को छोड़ा उस मैदान में। अब सब कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आ रहे हैं, उसको चाट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब लोग घबराए हुए थे। इतना खूबसूरत, इतना नौजवान, ये भी आज मर जाएगा। लेकिन वो दृश्य देखकर चारों तरफ तालियां बज रही हैं, जय जयकारे हो रहे हैं। राजा उठकर आया और गले से लगाकर कहने लगा, पुत्र, मुझे तेरे जैसे व्यक्तित्व का इंतजार था। ये तूने कैसे किया? बस उनको प्रेम से खिलाया और सब क्या हो गए? ये प्यार की बंसी है जो सब वशीभूत हो जाते हैं। आचार्य भगवान कहने लगे, सच्चर सिंह, बस प्रेम की बंसी बजाना शुरू कर दो, सबका भौंकना बंद हो जाएगा और सब तुम्हारे पास आकर तुम्हारे मुरीद हो जाएंगे। सच्चर सिंह कहने लगा, प्रभु, मुख्यमंत्री मुझे नहीं, आपको होना चाहिए था। आपके पास आपका व्यक्तित्व लासानी है। इंतजार करते रहते थे लोग उनका आशीर्वाद लेने के लिए। बड़े बड़े नेता, महानेता, आपको एक घटना, बस उनके जीवन की कुछ घटनाएं ही बताने वाली हूं जो दिल को छू जाए। एक बार जो अमृतसर में जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, जनरल डायल ने खून की होली खेली थी गोलियों से। वो होली खेलने के बाद जलियांवाला बाग में जैन स्थानक है। जलियांवाला बाग एक एरिया है, उसके पास ही जैन स्थानक है। मुनि आत्माराम मुनि थे। आचार्य श्री सोहनलाल जी महाराज साहब के दर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग के स्थानक में गए थे। जनरल डायर अपने 15-20 सिपाहियों को लेकर स्थानक के नीचे आया। सेवक को कहा, ऊपर जितने भी लोग हैं उनको कहो नीचे आ जाएं। जो सेवक था वो ऊपर आकर आचार्य भगवान के चरणों में खड़ा हो गया और कहने लगा कि ऐसा ऐसा संदेश है। वो खूनी दरिंदा नीचे आया हुआ है 15-20 सैनिकों को लेकर और कह रहा है नीचे जो ऊपर जो लोग हैं सब नीचे आ जाएं। सोहनलाल जी महाराज साहब ने, आचार्य सोहनलाल जी, उन्होंने मुनि आत्माराम को देखा। मुनि आत्माराम ने कहा, भगवान,
सूर्य कभी अंधकार के पास चलकर नहीं जाता। जब सूर्य उदय होता है अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। ना कोई ऊपर आएगा और ना ही कोई ऊपर से नीचे जाएगा। ऐसा कहकर ध्यान में आपको बता रही हूं और रोम रोम कांटे आ रहे हैं। आचार्य आत्माराम जी मुनि थे, ध्यान में बैठ गए। इतना संकल्प, जनरल डायर अपना सा मुंह लेकर अपने सिपाहियों को लेकर वहां से लौट गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो स्थानक की सीढ़ियां ऊपर, ऐसी शक्ति थे आत्माराम जी महाराज। नाम भी आत्मा और आत्मा में ही रमण करने वाले। कितने प्रसंग हैं उनके जीवन के, जो आजादी की भविष्यवाणी भी उन्होंने ही की थी। सन 1935 में रावलपिंडी में वो विराजमान थे, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके चरणों में आए। उनके चरणों में आए और आकर सब नेता उनके चरणों में आते थे। पंजाब और पाकिस्तान इकट्ठा ही है, रावलपिंडी, सियालकोट, ये सब वहां पर विचरण, क्योंकि भारत एक ही था तब, वहां पर विचरण चलता रहता था। तो उस समय रावलपिंडी में विराजमान थे जवाहरलाल नेहरू। आए और आकर विनती करने लगे कि आजादी कब मिलेगी। उन्होंने कहा पहले 5 चीजों को अपना लो, आजादी तुम्हारे पास ही खड़ी हुई है। वो 5 उन्होंने चीजें क्या कही? उन्होंने कहा कि अहिंसा का आचरण करना, सद्भावना रखना, सद्व्यवहार करना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ रहना और हृदय में श्रद्धा का भाव रखना। ये 5 जो सूत्र दिए ना, आगे चलकर ये पंचसूत्री कार्यक्रम से जो नाम आता है ना कि नेहरू जी ने पंचसूत्री कार्यक्रम चलाया, ये कहां से मिला? आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज से। सन 1935 की बात है, रावलपिंडी की बात है। और उस समय उन्होंने ये कहा कि 12 साल, करीब 10-12 साल के बाद आजादी मिल जाएगी। 1935 और 1947। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब का जीवन पता कैसा था? जब उनका जन्म हुआ उनकी मां मर गई, उनके पिताजी भी चले गए, दादी उनका पालन करती थी। आपके घर में कोई बच्चे का जन्म हो, माता पिता दोनों ही मर जाएं तो क्या कहते हैं उस बच्चे को? आज ये भ्रांति दिमाग से क्लियर करके जाना कि महापुरुषों का जन्म कैसे होता है। जब वो 10 वर्ष के थे तो दादी भी, अब घर में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेला वो बच्चा सिर्फ 10-11 साल का, और वो पूरे हिंदुस्तान का सितारा बन गया, जिन शासन का श्रृंगार। ऐसा जीवन। राहों, पंजाब में एक छोटा सा गांव है, राहों में उनका जन्म हुआ। खूबसूरत बहुत थे। पंजाब में एक जगह है रोपड़। एक बार रोपड़ में उनका चातुर्मास चल रहा था। कैसी लहर बहती है वहां, पादरी भी प्रवचन सुनने आ रहा है, और पादरी ने प्रवचन देते देखा इतना खूबसूरत नौजवान, विनंती की मेरे घर आहार के लिए, मेरे घर पधारना, मेरे घर पधारना। तो वो घर गए। उस पादरी की 7 लड़कियां थी, 7 लाइन में खड़ी कर दी। खड़ी करके कहा, मेरी आपसे विनंती है, मैं आपको अपना दामाद बनाना चाहता हूं। मेरी जिस भी बच्ची, जो भी आपको पसंद है, बस उस पे उंगली रख दो, उसी के साथ आपका विवाह कर दूंगा। मेरे कोई लड़का नहीं है, मेरी सारी संपत्ति भी घर जवाई बनाकर रखूंगा। मुनि आत्माराम जोर जोर से मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, भले मानस, मैं जैन साधु हूं,
और जैन साधु की क्या प्रतिज्ञा तुम्हें पता है? इस संसार की सभी बेटियां मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, दूसरा और कोई रिश्ता। और बहुत एक्सप्लेन किया, वो शर्मिंदा हुआ, चरणों में झुक गया और कहने लगा, ये अटखेली करती जवानी, ये लहलाता हुआ रूप का सागर धर्म को समर्पित हो गया, इसलिए ये धरती टिकी हुई है। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब गुरनी मैया के मुखारविंद से, वो जीवन तो इतना है, आप और भी सुनेंगे, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, हम राहों वाले राही की राहों पे चलना है, हम राहों वाले राही की राहों पे चलना है, उस राही का नाम पूजे आत्माराम, उस राही का नाम पूजे आत्माराम, हम राहों वाले राही की राहों पे चलना है, हम राहों वाले राही की राहों पे चलना है। दूसरे आचार्य भगवान इस युग को रोशन कर रहे हैं। कहते हैं आचार्य के जो 36 गुण होते हैं, रूप संपन्न, कुल संपन्न, विद्या संपन्न, ज्ञान संपन्न, ध्यान संपन्न, जितनी ये संपन्नताएं हैं वो किसमें समाहित हैं? वो महायोगी इस युग के चतुर्थ पटधर दादा और पोता। पहले पटधर आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, उन्हीं के पौत्र शिष्य। सद्भाग्य की गंगा बहती है जिन शासन का ये अद्भुत शौर्य है, वही ऊर्जा, वही आत्म ध्यान, आचार्य भगवान आत्माराम जी की आत्म साधना शिवत्व में आकर समाहित हो गई। आचार्य भगवान के मुखारविंद से उनका आत्म ज्ञान सुनकर देखो, जरा पर लोभ नहीं है। आज जुटे हुए हैं भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ को, और वहां वो योगी सिर्फ सिलेक्शन कौन सी? आत्मा की। भीड़ के लिए लोग पागल हो रहे हैं। वो महायोगी आत्मा की गंगा को बहाते हुए औरे में प्रवेश करते ही मन की इच्छाएं शांत होती हैं। ये खुद का मेरा अनुभव है। जब मैंने ध्यान शिविर किया, मैंने पीएचडी कर ली थी, वाइवा रहता था, उस ध्यान शिविर को करके वाइवा देने की डिजायर, इच्छा मेरी खत्म हो गई। मैंने कहा भगवान ध्यान कर लिया, मुझे वाइवा देने की आवश्यकता। भगवान ने कहा इतनी मेहनत की है तो मेरी आज्ञा है, वाइवा दे दो, कोई बात नहीं। मैंने कहा भगवान आप जो दे रहे हैं ये तो कितने वाइवों से बढ़कर है। ऐसे आत्म ज्ञान बांटने वाले, आत्म ध्यान बांटने वाले, एकांत अनेकांत के साधक, एकांत में रहने वाले अनेकांत के साधक आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी को पाकर के ये युग धन्य हुआ है, ये जिन शासन धन्य हुआ है। ये बाहर की धाराओं में तो तुम लोगों ने बंद कर दिया। ये शमन संघ है, ये संघ है, ये वो संघ है। अगर उनकी आत्मा की साधना को देखोगे तो वहां कोई संघ खड़ा, कोई संप्रदाय खड़ी नजर नहीं आती, और कभी बात भी नहीं करते। वो कभी बात भी नहीं करते। बस सबको क्या कहते हैं कि जो भी आता है आत्मा के सिवा कोई बात। इतनी अद्भुत महाविद्या की साधना उनके पास पहुंची। ऐसा पुण्य, ऐसा शौर्य किसका होगा। और दुनिया वालों को कहती हूँ, जहां जहां ये आवाज पहुंच रही है मेरी, कि ए दुनिया वालों, वक्त रहते उस आचार्य भगवान को पहचान लो। वक्त जाने के बाद डिक्लेयर होता है कि ये महापुरुष था, लेकिन उस महापुरुष को तुम आज ही जान लो। भूतों में भविष्यति ऐसा आचार्य शिव मुनि, जिसके पास बच्चे जैसी सरलता आज भी विद्यमान है, जो कभी तोड़ने नहीं, आत्मा से
जोड़ने की बात करते हैं, जो किसी पंथ, धर्म और संप्रदाय को खड़ी करने की नहीं बल्कि शिवत्व की ओर जाने की बात करते हैं, ऐसे मेरे भगवान आचार्य शिव मुनि जी महाराज, हम परम सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने आज तक दर्शन न किए हों। एक बार प्यास जगा लेना अपने पंथ की दीवारों को तोड़कर कि मुझे उस महापुरुष के दर्शन करके अपनी आंखों को, अपने जीवन को धन्य करना है, पावन करना है। ऐसे मेरे भगवान। हे चिरंजी लाल कुल चंद्र तुम्हें माँ, विद्या के नयन सितारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे। हुई मलोट धरा तीरथ भूमि, चोकर के चरण तुम्हारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे, मेरे शिव भगवन है प्यारे। तीसरे महापुरुष को थोड़ा सा बस उनके चरणों को स्पर्श करना चाहूंगी। कहाँ औकात है उन गुणों का गान। और इतने सीमित से समय में एक नौजवान, सगाई हो गई उसकी, बहुत खूबसूरत है वो, बहुत सुंदर, ब्लिस्ट, एकदम लंबा ऊंचा, सोने सा चमकता चेहरा, सगाई हो गई। अब किसी की सगाई होती है तो क्या कल्पनाएं और क्या अरमान चलते हैं। आप न सबने अपनी सगाइयां करा के जो जो किया आपको पता ही होगा ना। अब उसका भी कुछ अरमान था, कुछ रंगीनियां सपने। उसका एक बहुत जिगरी दोस्त था, मित्र। उससे सोचा सबसे पहली खबर अपने दोस्त को, ये तो बात चल रही थी कि रिश्ता कहीं से चल रहा है लेकिन आज पक्का हो गया, इसकी खबर देने के लिए अपने दोस्त के घर में, शंकर है उस युवक का नाम, शंकर, उसके घर में पहुंचा। दोस्त तो नहीं मिला, दोस्त की माँ सामने बैठी थी। माँ को प्रणाम किया। माँ चेहरा लटका कर बैठी है, मायूस है। शंकर ने पूछा, माँ क्या बात है, मुस्कुराए नहीं? मेरी सगाई हो गई है माँ, मैं खुशखबरी देने के लिए आपके पास आया हूं, मेरा दोस्त कहाँ है? माँ ने बस मायूस सी आवाज में कुछ जवाब नहीं दिया। परेशान हो गया शंकर, क्या हुआ माँ, कुछ जवाब नहीं दिया आपने? माँ ने कहा, बस दिनों का फेर है, दिनों की बात है माँ, क्लियर बताओ ना बात क्या है, पहेलियां मत पूछाओ। शंकर, जिस लड़की से तुम्हारी सगाई हुई है उस लड़की की सगाई पहले तुम्हारे दोस्त से हो चुकी थी। तुम्हारे अंकल का जाना हुआ, हम लोग अनाथ से हो गए और वो इतने स्वार्थी निकले वो लोग, उन्होंने सगाई, तुम्हारे अंकल के जाने से सगाई तोड़ दी। बस इसलिए मन थोड़ा उदास था। जब से सुना है सोच रही थी ये दुनिया कितनी स्वार्थी है। शंकर को इतना झटका लगा, इतना झटका लगा उसी समय, ये स्वार्थी दुनिया। शंकर ने कहा, मां परेशान मत हो, चरण छूकर ये शंकर आज प्रतिज्ञा लेता है, भीषम प्रतिज्ञा, ये आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, ये विवाह नहीं करेगा। आज ही सगाई के सब रिश्तों को तोड़ता हूं, मुक्त होता हूं। जो अपने दोस्त के लिए इतना भी ना कर पाए, वो दोस्त ही, वो मित्र ही क्या है। आज के युग के उस भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प, देवव्रत भीष्म पितामह ने तो अपनी मां के लिए, सौतेली मां के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी, लेकिन उस आज के युग के भीष्म पितामह ने अपने दोस्त के लिए ऐसी दोस्ती, और इस युग के प्रवर्तक
पूज्य श्री शुक्ल चंद जी महाराज बने, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। वो यात्रा तो बहुत लंबी है, उसको मैं आपके समक्ष क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसी दिव्य विभूतियों से सजा है ये जिन शासन, ऐसी दिव्य ऊर्जा से भरा है ये जिन शासन। गर्व से कहो, क्या गर्व से कहो कि हम जैन हैं। पंथ संप्रदाय की बात कहकर नहीं, क्या केवल हम जैन हैं। वो महापुरुष सबके हैं, उनकी ऊर्जा सबको आनंद दे रही है, सबको साता दे रही है। उनकी ऊर्जा केवल नाम और उनकी साधना और कहीं नहीं गई। इस भारत के कण-कण में, इस धरती के कण-कण में, इन दिशाओं में, इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में आज भी वो ऊर्जा विद्यमान है। तो इस आत्म शुक्ल जयंती के पावन प्रसंग पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस संघ को आपको अवसर मिला उस दिव्य विभूतियों को सुनने का, तो इतना ही कहना चाहती हूँ, तेरे जलवे से खाली नहीं है कोई महफिल, तेरे जलवों से खाली नहीं है कोई महफिल। जहां देखती हूँ रंग तेरा ही तेरा है, जहां देखती हूँ रंग तेरा ही तेरा है। हमारे रोम रोम में, हमारे दिल में, इस जिन शासन में जहां कोई नमो अरिहंताणु बोलता है, वहां रंग उन महापुरुषों का अवश्य ही बिखरता है, बिखरेगा।